राजनीति से भागो मत, क्योंकि अगर तुम धरती पर हो, लोगों के बीच जी रहे हो, चाहे वो शहर हो या गाँव, घर हो या दफ्तर, जहाँ लोग हैं, वहाँ राजनीति है। राजनीति कोई संसद में ही नहीं होती, वो हर उस जगह होती है जहाँ 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं, चाहे वो परिवार हो, ऑफ़िस की मीटिंग हो, स्कूल की स्टाफ रूम हो या सोशल मीडिया का कमेंट सेक्शन, हर जगह किसी न किसी रूप में राजनीति मौजूद है। और इससे भागना, इसका विरोध करना या इससे डरना एक ऐसी अस्वीकार्यता है जो हमें कमज़ोर बनाती है। राजनीति को लेकर जो तुम्हारे भीतर प्रतिरोध है, वही तुम्हें उस परिस्थिति से बार-बार टकराता है, उलझाता है और फिर तुम उस उलझन को राजनीति कहकर खुद को एक कोने में समेट लेते हो। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आप खुद भी राजनीति में हिस्सा ले रहे होते हो? कभी अपने विचारों के ज़रिए, कभी अपनी चुप्पी के ज़रिए। जब आप किसी के बारे में अपनी राय दूसरों से साझा करते हो, जब आप किसी से थोड़ा दूर या किसी के थोड़ा पास जाते हो, तब भी आप राजनीति के ही एक हिस्से में होते हो। फ़र्क बस इतना है कि आपको इसका एहसास नहीं होता। इसलिए राजनीति से भागो मत, बल्कि इसे समझो और अपने भीतर के नकारात्मक दृष्टिकोण को बदलो। याद रखो, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी दुनिया बनाती है। यदि तुम सोचते हो कि लोग राजनीति कर रहे हैं, तो तुम्हारा पूरा व्यवहार, तुम्हारी दृष्टि उसी रंग से रंगी जाएगी और फिर हर बात, हर इंसान, हर संवाद में तुम्हें राजनीति ही दिखाई देगी। और जब तुम ऐसा सोचते हो, तुम अपने आप को उससे अलग मानकर एक अंतहीन दौड़ में भागने लगते हो, जहाँ सुकून का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए राजनीति को लेबल करना बंद करो, उसे एक सामान्य जीवन प्रक्रिया की तरह स्वीकार करो। जैसे समंदर के किनारे घर बनाकर लहरों की शिकायत नहीं की जाती, वैसे ही समाज में रहकर लोगों की बातों और आलोचनाओं से बचने की कोशिश नहीं की जा सकती। एक संत ने बहुत सुंदर कहा, अगर तुमने समंदर के किनारे घर बनाया है, तो लहरों से डरने का क्या तुक। ठीक वैसे ही अगर तुमने जंगल में घर बनाया है, तो जानवरों से डर कैसा। तुम अगर शहर के बीचों बीच रहते हो और शोर की शिकायत करते हो, तो दोष किसका है। बिल्कुल वैसे ही अगर तुम समाज में रहकर आलोचना और पसंद नापसंद से परेशान हो, तो क्या फायदा। राजनीति कुछ और नहीं, लोगों की सोच और उनकी अभिव्यक्ति का ही दूसरा नाम है। अगर किसी को तुम अच्छे नहीं लगते, वो अपने दोस्तों से तुम्हारे बारे में बोलेगा और तुम भी तो यही करते हो ना? जब कोई तुम्हें पसंद नहीं आता, तो तुम भी अपने नज़दीकी लोगों से उस पर बात करते हो। यह राजनीति ही तो है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम बुरे हो या दूसरे लोग बुरे हैं। यह तो सिर्फ इंसानी व्यवहार है। इसीलिए राजनीति से भागने की बजाय खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम हर परिस्थिति में खुश रह सको, हर आलोचना को मुस्कुराकर झेल सको और हर नकारात्मक माहौल में भी सकारात्मक ऊर्जा फैला सको। अपनी उपस्थिति को ऐसा बनाओ कि जहाँ जाओ वहाँ प्रेरणा बन जाओ, उत्साह का स्रोत बन जाओ, रचनात्मकता का केंद्र बन जाओ। अगर तुम ऐसे बन गए, तो राजनीति तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। आलोचना को बुलबुले समझो, आज है कल नहीं। आज कोई तुम्हारे बारे में कुछ गलत कह रहा है, हो सकता है कल वही तुम्हारी तारीफ करता नजर आए। इसलिए इन छोटी बातों को दिल से लगाना बंद करो। अगर तुम बार बार इनसे डरते रहे, तो ये डर तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए इन सब का सामना मुस्कान के साथ करो, मजबूती के साथ करो। जो स्थिति जितनी बार आती है, वो तुम्हें कुछ सिखाने आती है, और अगर तुम बार बार उससे भागोगे, तो वह बार बार लौटेगी। राजनीति से घबराना बंद करो, बल्कि राजनीति को समझो और उसे अपने आत्म विकास के लिए एक साधन बनाओ। हर आलोचना, हर मतभेद, हर विरोध तुम्हें खुद को और गहराई से देखने का अवसर देता है। इसका लाभ लो। याद रखो, तुम्हारा उद्देश्य है खुद को और समाज को बेहतर बनाना, और इसके लिए सबसे पहले तुम्हें इस भ्रम से बाहर आना होगा कि राजनीति बुरी चीज है। राजनीति सिर्फ एक माध्यम है। इसे कैसे इस्तेमाल करना है, यह तुम्हारे हाथ में है। इसे नफरत, द्वेष और डर का माध्यम मत बनने दो, बल्कि इसे सह अस्तित्व, समझदारी और सहयोग का माध्यम बनाओ। तो अगली बार जब तुम कहो, यहाँ तो बहुत राजनीति हो रही है, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इस स्थिति को बेहतर बना सकता हूँ? क्या मैं इस स्थिति में सकारात्मक ऊर्जा भर सकता हूँ? और जब तुम इस सोच के साथ आगे बढ़ोगे, तो राजनीति तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे पक्ष में काम करने लगेगी।
राजनीति केवल चुनावों, पार्टियों और सरकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मनुष्यों के अंतर्मन और उनके आपसी व्यवहार का भी गहरा हिस्सा है। राजनीति का मनोविज्ञान वास्तव में हमारे अंदर के गहरे असुरक्षा भावों, अपेक्षाओं, स्वार्थों और मान-सम्मान की आकांक्षाओं से जुड़ा होता है। जब कोई व्यक्ति यह सोचता है कि उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है, उसकी बात नहीं सुनी जा रही या उसे कमतर समझा जा रहा है, तो उसके भीतर प्रतिक्रिया होती है। यह प्रतिक्रिया ही धीरे-धीरे राजनीतिक व्यवहार का रूप ले लेती है और यही कारण है कि हम ऑफिस, परिवार, सोशल ग्रुप्स या सामाजिक संस्थाओं में राजनीति को हर जगह अनुभव करते हैं। यह एक मानवीय स्वभाव है कि लोग मान्यता, रिकॉग्निशन, सराहना, एप्रिसिएशन और प्रभाव, इन्फ्लुएंस चाहते हैं। जब उन्हें यह नहीं मिलता या उनके आसपास के लोग इस दिशा में आगे बढ़ते दिखाई देते हैं, तब उनके भीतर एक तुलना शुरू होती है। तुलना से उपजता है ईर्ष्या और ईर्ष्या से उपजता है प्रतिरोध या गुप्त प्रतिक्रिया। यही है राजनीतिक प्रवृत्ति की शुरुआत। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि राजनीति हमेशा नकारात्मक होती है। वास्तव में राजनीति एक माध्यम है, जैसे चाकू एक औजार है, उससे फल भी काटे जा सकते हैं और किसी को चोट भी दी जा सकती है। राजनीति को भी आप सहयोग, संवाद और समन्वय के रूप में देख सकते हैं। यदि आपकी दृष्टि और उद्देश्य शुद्ध हो, यदि हम राजनीति को समझदारी और सेवा भाव से देखें, तो यह नेतृत्व, दिशा और प्रेरणा का साधन बन सकती है। एक अच्छा नेता वही होता है जो अलग-अलग लोगों की इच्छाओं, विचारों और आकांक्षाओं को एक सूत्र में पिरोकर उन्हें किसी सामूहिक उद्देश्य की ओर ले जाए। राजनीति तब सुंदर बनती है जब उसमें संवाद हो, पारदर्शिता हो और निर्णय लेने की क्षमता हो। और यह सब हम सिर्फ सरकार या संसद से क्यों अपेक्षा करें? क्या हम अपने छोटे-छोटे जीवन क्षेत्रों जैसे हमारा परिवार, हमारा कार्यस्थल, हमारी सोसाइटी या हमारी संस्था, इन सब में इस सकारात्मक राजनीति को लागू नहीं कर सकते? अगर कोई ऑफिस में राजनीति करता है और आप उसमें शामिल नहीं होते, तो क्या आपको नुकसान होगा? हो सकता है, लेकिन अगर आप बुद्धिमानी से, स्पष्टता और धैर्य के साथ उस राजनीति को पढ़ें और उसके भीतर छुपे संदेशों को समझें, तो आप न सिर्फ उससे खुद को सुरक्षित रख पाएंगे, बल्कि दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक भी बन सकते हैं। राजनीति को पहचानना कोई दुर्बलता नहीं, बल्कि समझदारी है। लेकिन उस पहचान के बाद की प्रतिक्रिया ही यह तय करती है कि आप राजनीति के शिकार बनेंगे या राजनीति के पारदर्शी खिलाड़ी। राजनीति से डरने का एक बड़ा कारण यह भी होता है कि हम आलोचना से डरते हैं। कोई कुछ कह दे, कोई गलतफहमी पाल ले, कोई हमारे बारे में दूसरों से नकारात्मक बात कर दे। इन सब बातों से हम विचलित हो जाते हैं। लेकिन सोचिए, क्या हर किसी को खुश रख पाना संभव है? क्या यह जीवन का उद्देश्य है कि कोई भी हमारी आलोचना न करे? अगर आप सच बोलते हैं, तो कुछ लोग आपको कठोर कहेंगे। अगर आप चुप रहते हैं, तो लोग कहेंगे कि आप चालाक हैं। अगर आप सबके साथ विनम्र हैं, तो लोग कहेंगे कि आप बनावटी हैं। और अगर आप थोड़ा कठोर व्यवहार करते हैं, तो लोग कहेंगे कि आप घमंडी हैं। तो फिर दूसरों की धारणा से खुद को क्यों परिभाषित करें? एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि जब हम राजनीति से भागते हैं, तो हम नेतृत्व की जिम्मेदारी से भी भागते हैं। एक सच्चा नेता वह नहीं होता जो राजनीति से दूर भागता है, बल्कि वह होता है जो राजनीति के बीच खड़ा रहकर ईमानदारी और स्पष्टता से अपना कर्तव्य निभाता है। राजनीति को दरकिनार कर देना या उससे डर कर चुप बैठ जाना, कहीं ना कहीं अपने प्रभाव और सकारात्मक परिवर्तन की शक्ति को खो देना है। हमें यह समझना होगा कि राजनीति का मतलब धोखा, षड्यंत्र या पाखंड नहीं है, बल्कि यह लोगों के बीच के संवाद, प्रभाव और विचारधाराओं के आदान-प्रदान की प्रक्रिया है। अगर यह प्रक्रिया चेतना, करुणा और स्पष्टता से चलाई जाए, तो यह समाज को आगे ले जाने का मार्ग बन सकती है। और यह तभी संभव है जब हम खुद राजनीति से डरने की बजाय उसे समझने और जागरूकता से जीने का अभ्यास करें। अब जब हमने यह समझ लिया कि राजनीति जीवन का अविभाज्य हिस्सा है और यह केवल सत्ता या पद के लिए होने वाली खींचतान नहीं, बल्कि हर प्रकार के मानवीय संबंधों और संवादों में अंतर्निहित एक स्वाभाविक प्रक्रिया है,
तो हमें यह भी जानना ज़रूरी है कि इससे कैसे निपटा जाए, इसे कैसे आत्मविकास का माध्यम बनाया जाए और कैसे हम इस दुनिया में रहते हुए भीतर से स्थिर और प्रसन्न रह सकें। पहला उपाय, राजनीति को स्वीकार करना, न कि अस्वीकारना। कोई भी समस्या तब तक विकराल रूप नहीं लेती जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते। राजनीति से अगर आप भागते हैं तो वो आपका पीछा करती है, लेकिन अगर आप उसे समझने लगते हैं, उसका स्वभाव पहचान लेते हैं, तो वह डरावनी नहीं रह जाती। आपको यह जानना चाहिए कि लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। सभी के पास अपने-अपने एजेंडे होते हैं। कोई मान-सम्मान चाहता है, कोई पद, कोई पैसा, कोई बस सुरक्षा। जब आप यह समझने लगते हैं कि दूसरे व्यक्ति का व्यवहार उसके डर, महत्वाकांक्षा या असुरक्षा से प्रेरित है, तो आप व्यक्तिगत रूप से उसे लेना बंद कर देते हैं। इससे न केवल आप मन से शांत रहते हैं, बल्कि दूसरों को भी स्पष्ट रूप से देखने लगते हैं। दूसरा उपाय, अपने कर्मों और विचारों में पारदर्शिता बनाए रखें। जब आप पारदर्शी होते हैं, यानी जो सोचते हैं वही बोलते हैं और करते हैं, तो लोग धीरे-धीरे आपके ऊपर भरोसा करने लगते हैं। राजनीति वहाँ पनपती है जहाँ अस्पष्टता होती है, जहाँ भ्रम होता है, जहाँ संवाद नहीं होता। जब आप अपनी नीयत, अपने उद्देश्यों और कार्यशैली में स्पष्ट होते हैं, तो भले ही कुछ लोग आपके विरुद्ध बोलें, आपका आचरण स्वयं आपकी रक्षा करता है। तीसरा उपाय, चिंता नहीं, संवाद करें। बहुत बार हम दूसरों की बातों को सुनते हैं, उनके बर्ताव को देखते हैं और मन ही मन नकारात्मक धारणाएं बना लेते हैं। यही राजनीति को जन्म देती है। लेकिन यदि हम वही ऊर्जा संवाद में लगाएं, यानी यदि किसी की बात हमें बुरी लगी है, तो सीधा, शांत और विनम्र होकर उस व्यक्ति से बात करें, तो गलतफहमियां समाप्त हो सकती हैं। संवाद से संदेह खत्म होता है और राजनीति का माहौल स्वतः बदलता है। चौथा उपाय, अपनी भावनात्मक स्वतंत्रता को विकसित करें। अगर आप यह चाहते हैं कि दुनिया आपको सराहे, सभी आपको पसंद करें, कोई आपकी आलोचना न करे, तो आप अंतहीन दुख और भ्रम में रहेंगे। आपको यह सच्चाई स्वीकार करनी होगी कि दुनिया में सबका नज़रिया अलग है और यह ज़रूरी नहीं कि हर कोई आपको समझे या सराहे। इसलिए अपने आत्मसम्मान को दूसरों की सराहना या आलोचना के अधीन न रखें। भावनात्मक स्वतंत्रता, यानी आप भीतर से इतने स्थिर हो जाएं कि बाहरी राजनीति आपकी आंतरिक शांति को हिला न सके। पांचवा उपाय, उत्साह, हास्य और सेवा का भाव बनाए रखें। राजनीतिक वातावरण अक्सर गंभीरता, तनाव और भय से भरा होता है, लेकिन अगर आप वहां प्रसन्नता, हास्य और सहयोग का वातावरण बना दें, तो आप न केवल खुद को हल्का महसूस करेंगे, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे। याद रखिए, जब आप दूसरों की सहायता करते हैं, उन्हें बिना शर्त सहयोग देते हैं, तो आपके चारों ओर का माहौल सकारात्मक होने लगता है और सकारात्मकता में राजनीति के नकारात्मक रंग फीके पड़ जाते हैं। छठा उपाय, बड़ा दृष्टिकोण रखें। अगर कोई आपके खिलाफ बात कर रहा है, तो सोचिए, क्या वो आपके संपूर्ण जीवन का अंत है? क्या उसकी राय से आपकी काबिलियत कम हो गई? नहीं। बड़े दृष्टिकोण का अर्थ है स्वयं को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना। जब आप अपने उद्देश्य, अपने मूल्य और अपने योगदान को गहराई से समझ लेते हैं, तो छोटे-मोटे राजनीतिक विवाद या आलोचनाएं आपको विचलित नहीं करती। सातवां उपाय, आंतरिक योग्यता और आत्मविश्वास बढ़ाना। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा होता है, वह राजनीति से डरता नहीं। आत्मविश्वास एक कवच की तरह होता है जो आपको भीतर से मजबूत करता है। यदि आप हर दिन आत्मनिरीक्षण करें, ध्यान करें, अपने कार्यों में संकल्प और समर्पण रखें, तो आपके चारों ओर चाहे जो भी राजनीतिक वातावरण हो, वह आपको भीतर से नहीं तोड़ सकता। निष्कर्ष, कंक्लूजन, राजनीति जीवन का यथार्थ है। यह न तो पूरी तरह बुरी है, न ही पूरी तरह अच्छी। यह एक शक्ति है। इसे किस दिशा में उपयोग करना है, यह आपके ऊपर है। यदि आप इससे डरेंगे, भागेंगे या नफरत करेंगे, तो यह आपके जीवन को जटिल बनाएगी। लेकिन यदि आप इसे एक साधना की तरह स्वीकार करेंगे, जहाँ हर आलोचना एक अवसर है आत्मनिरीक्षण का, हर विरोध एक अवसर है संवाद का और हर परिस्थिति एक अवसर है सेवा का, तो राजनीति भी आपकी साधना का मार्ग बन सकती है। यही समय है जब आप तय करें कि अब आप राजनीति से नहीं डरेंगे, उसे समझेंगे, आत्मसात करेंगे और जीवन को एक उच्च उद्देश्य की ओर ले जाएंगे।
आलोचना आए तो मुस्कुरा दें, विरोध मिले तो स्पष्टता से संवाद करें और जहाँ भी रहें वहाँ रोशनी, प्रेरणा और उत्साह का स्रोत बने। अब अगली बार जब आप कहें, यहाँ बहुत राजनीति हो रही है, तो मुस्कुरा कर कहें, तो क्या हुआ? मैं इसका सामना करूँगा, समाधान बनूँगा और खुद को इस प्रक्रिया में और बेहतर बनाऊँगा।